मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लेकर गठन करो, गठन करो, गठन करो, सुजानगढ़ जिला लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जिले का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जन हित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 696 दिन में से हम धरने पे बैठे हैं और अभी सरकार चेंज हो गई। इस सरकार को फिर से जगाने के लिए हमारा जो जिला था वो पिछले की सिर्फ घोषणा हुई है, उनका गठन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नामांकन नहीं हुआ, वो पूरा अधूरा पड़ा है। इसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारी सुजानगढ़ की जनता जिस तरीके से उठी और आंदोलन किया, हमारा राजस्थान में सबसे टॉप एक आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। उस आंदोलन के कारण कुछ पिछले सरकार की गलतियां रही। अब हम न्यू सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ये मांग है आप बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है, उनसे पहले हमारे सुजानगढ़ को पूर्ण मूर्त रूप अगर देते हैं तो आपकी सुजानगढ़ की ये जनता आपकी बहुत बहुत आभारी रहेगी। जय हिंद, जय। सुजानगढ़ के प्रगति नगर का ये वीडियो वायरल हुआ है। हम आपको बता दें, सर्दियों में चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। प्रगति नगर में सीसी कैमरे में नजर आते हैं चोर। हम आपको बता दें, प्रगति नगर का ये वीडियो है जहां पे चोर नजर आ रहे हैं सीसी कैमरे। ये सुजानगढ़ के प्रगति नगर का दृश्य है जहाँ पे चोर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और चोर चोरी करके निकल जाते हैं। वहीं आपको बताते हैं, सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में चोरों ने आतंक मचा रखा है और बंद घरों को निशाना बनाते हैं और कई घटनाएं इन दिनों में हो चुकी है, जिसकी परिजनों ने सुजानगढ़ थाने व सदर थाने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में चोरों के हौसले बुलंद, जहां पर ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में देखें, चोर घुस रहे हैं अंदर। प्रगति नगर का ये दृश्य है, चोरी की घटना को अंजाम देते हुए ये चोर घुस रहे हैं और सीसी कैमरे में कैद हो रहे हैं। पुलिस के ये चुनौती और सरदर्द हैं चोर, क्योंकि हालांकि लोग देखे जाते हैं बंद घर कर जाते हैं लेकिन केयर टेकर नहीं करते हैं। इसके कुछ न कुछ परिजन भी जिम्मेदार हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस क्या करे, इस पर परिजनों को भी ध्यान रखना चाहिए, ये पुलिस भी कहती है। लेकिन बंद घरों को चोर निशाना बना जाते हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं आपको बता दें, हाल ही में प्रगति नगर में एक परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई कि उनके घर बंद था और चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए का माल चोरी करके। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के पिछले दिनों में कई घटनाएं चोरी की हो चुकी है, लोगों में आक्रोश है, लेकिन पुलिस इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कर पाई। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। आज की इस आभार रैली के मुख्य आकर्षण राजस्थान के लोक लाडले, हम सब के हृदय सम्राट आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, डॉक्टर CS वैद साहब, चूरू से नवनिर्वाचित हमारे लोक लाडले विधायक हरलाल जी सारण साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित तारानगर विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और महिला शक्ति, बड़े कष्ट के साथ आज आपके बीच में हम लोग आए हैं। हमने राठौड़ साहब को चूरू में कहा था, इकट्ठे होके 15 लोगों ने, कि राठौड़ साहब चूरू
से आप तारानगर नहीं जाएं। चूरू आपका पहला प्यार है और हर बार आपको चाहे कोई भी परिस्थिति रही है हमने विजेता करी है आपको। और आप चाहे राजस्थान में कहीं घूमिए, हम सब राजेंद्र राठौड़ बनकर चुनाव लड़ेंगे। मगर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी कि 2008 में मेरे को जो प्यार तारानगर की जनता ने दिया, उसी प्यार के बुलावे पे मैं तारानगर जाऊंगा। हमने कहा तारानगर का अनुभव अच्छा नहीं है। 2008 में गए, आपके भाई को स्वर्ग सिधारना पड़ा, आपको जेल में यात्रा करनी पड़ी। तारानगर आपके लिए शुभ नहीं है और गद्दारों की लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। मगर राठौड़ साहब ने कहा कि सीने में मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीठ में मारेंगे तो याद रखेंगे। राठौड़ साहब, सीने में मारने वाले पैदा नहीं हुए, खंजर तो पीठ में मारा है आपके। ये पीठ का खंजर पूरे चूरू जिले का नहीं, राजस्थान में एक नई राजनीतिक दिशा तय करने वाला है। बलराम जाखड़ का वो 2004 का चुनाव मैंने देखा है। आपने चुनाव एक लक्ष्मण के रूप में लड़कर राम के सामने एक ऐसा संकल्प लिया और आपने बलराम जाखड़ को धूल चटाई और राम सिंह कस्बा को यहां से विजय बनाया। और उसी राम सिंह कस्बा के परिवार में खुले मन से कह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है आके बात कर लो, उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अरे भले आदमी, तेरा राजनीतिक जीवन 1990 में 189 वोटों से शुरू कराने वाला राजेंद्र राठौड़ था। और आज अंत भी यह चूरू नहीं, पूरे राजस्थान में एक आंख लग गई है कि राहुल कस्बा, तूने, तेरी मां ने और तुम्हारे पिता ने गांव-गांव नारे में घूमकर और तूने जो कार्य किया है। नहीं राठौड़ साहब, गद्दारों की कोई जगह नहीं है, गद्दारी की है। आज राजस्थान की स्थिति आप देखो, 3 तारीख से लेके आज तक, आज दिल्ली के अंदर मीटिंग हो तो राठौड़ साहब मंत्रिमंडल का निर्णय करवा रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री का फैसला हो तो राठौड़ साहब निर्णय करवा रहे हैं। मगर तारानगर का दुर्भाग्य रहा और हमारे चूरू वाला का दुर्भाग्य रहा कि इस व्यक्ति को यहां लाकर शहीद कर दिया। मुझे दुख है। मैं अनुसूचित जाति के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने सबसे बड़ा नुकसान एससी वर्ग को किया है। आपका 2 नंबर का धंधा नहीं चलता, आपका कोई ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसमें कोई राजनीतिक नुकसान कर दे। आप लोग 22 तारीख तक अच्छे तरीके से चल रहे थे, बराबर लगे हुए थे, मगर 22 तारीख की रात के समय आप लोगों ने क्या लालच आया, क्या लोभ आया, आप लोगों को बल्ली का बकरा बनाया। आज मुझे दुख है कि मैं आपके तारानगर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घुमा और रात्रि के गांवों में रहा। आज मुझे रोना आता है, आज दुख होता है, तकलीफ होती है कि सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो अस्सी के लोगों के साथ में। आज ये बुढ़ानिया जी कहते हैं मौर्या बुला देंगे, मौर्या आपका बोल गया, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में आप विजय हो गए, लेकिन राजस्थान में तारानगर से तो मौर्या राजेंद्र राठौड़ ही बुलाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, पर हे जयचंदों, हे विभीषणों, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वहीं रहना। हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। हमें इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मैं मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं। आज की इस विराट सभा के लिए आपका नतमस्तक करके आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मत की पेटी से बाहर निकल चुकी है। भजन लाल जी की सरकार ऐसे भजन करेगी कि जिनकी वाणी से कल्याण ही कल्याण निकलेगा। और अब जल्दी ही मंत्रिमंडल भी आकार ले लेगा और उसके बाद लूट और झूठ की सरकार जो जिसकी विदाई हमने की है, उसकी लूट को भी बाहर निकालेंगे। अब सच्चाई के रास्ते पर चलकर जनता के कल्याण के लिए और जो वादे हमने संकल्प
पत्र में किए उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार अपना रोड मैप बनाएगी। और इस बार चुनाव के अंदर जो पराजय हुई वो जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार्य है, परंतु बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरू लेकर भी कई लोग अब सत्ता के नज़दीक आने की कोशिश में लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता आतुर है। आने वाले चुनाव के अंदर मोदी जी की अगुवाई के अंदर ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ अब वापस चुनावी मैदान में उतरेंगे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान में फिर सरकार बने, इसमें कार्यकर्ता पन तन करके लगेंगे। राठौर साहब, आपकी चर्चा चल रही है कि राठौर साहब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो हुक्म होगा उसकी तामील करूँगा। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चूरू जिले क्या प्रतिनिधित्व रहेगा मंत्री में कोई? देखिए, मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर संतुलित मंत्रिमंडल होगा, मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, पर जल्दी सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। मंत्रिमंडल में राठौर साहब आपकी क्या भूमिका रहेगी? एक पराजित व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, इसलिए मेरी मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी। राठौर साहब, आपके हारने का मुख्य कारण क्या रहा? मेरी खुद की कमजोरी। मैं ऐसी धरती पर चला गया जिस धरती को संवारने के लिए, जिस धरती की वोट की फसल काट रहा था, उससे पहले ज़मीन को समतल करने से लेकर ज़मीन की बुआई में। आज का ये जो ज्ञापन दिया गया है इसमें कि अपने माननीय चंपालाल जी महाराज है, अजमेर के पास राजगढ़ धाम है, भैरव उपासक महाराज जी है, जो कि समाज सुधारक है और वो नशे के खिलाफ है और हर प्रतिदिन वहाँ से जुड़ने वाले व्यक्ति नशे से दूर होते हैं। तो जो भी समाज संकट है एवं जिनका ऐसा व्यापार है, वो लोग ऐसा बार बार करके महाराज श्री को धमकियाँ देते आए हैं और एक बार तो उन पे हमला भी हुआ था जान से मारने का। और अभी कुछ दिनों पहले ही वापस एक चिट्ठी मिली है वहाँ मंदिर के अंदर, धाम के अंदर, कि आपको जान से मारा जाएगा। तो हमारी प्रशासन से ये है कि उनको एवं उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और ताकि जो लोग समाज सुधारक हैं उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, क्योंकि पिछले दिनों ही राजस्थान में ऐसी घटनाएं घट चुकी है। तो ऐसी कोई घटना ना हो जिससे लाखों लोगों का वहाँ महाराज श्री से जुड़ाव है और उपासक है, ऐसे लोगों की सुरक्षा जरूरी है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बेदासर के धनेरू गांव में निजी स्कूल में छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। दोपहर में हुई घटना, जहां पर बताया जाता है कि स्कूल में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चों को प्रसाद दिया गया। प्रसाद खाने के बाद में बच्चों को फूड पॉइजन की शिकायत देखने को मिली, जहां पे प्रशासन पहुंचा, पुलिस प्रशासन भी मौके पे पहुंचा, जहां पे इलाज के लिए दांत की बगड़िया हॉस्पिटल में 2 छात्राओं को सुजानगढ़ लाया गया। वहीं निकटवर्ती गांव बेदासर के CSC हॉस्पिटल में भी इलाज किया गया। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव धंधेरू का है मामला, जहां पर बच्चों की फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ी। अब बताया जा रहा है इलाज के बाद में सभी बच्चों की तबीयत ठीक है, इलाज जारी है। इस संबंध में एक साथ 14 बच्चे आए और उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे पहले उनको कोई एक आदमी ने प्रसाद खिलाया है और वो प्रसाद खाने के लगभग 1 घंटे बाद में उनका सबका जी मचलाने लग गया और सिर दर्द होने लग गया, 1-2 के चक्कर भी आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि कोई मखाना आया, पतासा आया, पेटे कोई प्रसाद में पीले रंग के दिए गए थे। तो हमने अननोन पॉइजनिंग के हिसाब से सस्पेक्ट करके उनका इलाज हम लोग किया है, पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस आ भी गई है और बाकी तो अभी तो कोई गंभीर नहीं है बच्चे। 2 बच्चे उनमें जो इनमें चक्कर किए और सिर दर्द की शिकायत थी, उनको हमने सुजानगढ़ रेफर किया है, क्योंकि हमारे पास बच्चों के डॉक्टर भी है नहीं। बाकी बच्चों की तबीयत कैसी? बाकी बच्चों की अभी स्टेबल है और हम वॉच रख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कोई ऐसा लगेगा तो उनको भी हो सकता है रेफर करेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चलता है पोष बड़ाका कार्यक्रम। दिसंबर 15 के बाद में लगने लगता है शहर में कई जगह पोष बड़ाका आयोजन। आपको बता दें, मंगलवार को स्टेशन रोड पुरानी आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने दुकानदारों ने गुलगुला बड़ा और पोष बड़ाका राहगीरों को वितरण कार्यक्रम आयोजनकर्ता ने बताया कि यहाँ पर दुकानदारों के सहयोग से हर वर्ष पोष बड़ाका आयोजित किया जाता है। पोष बड़ा आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने पोष बड़ा का आनंद लिया। 15 दिसंबर के बाद में जो ही हम देखते हैं मलमास शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर मलमास के दौरान दुकानें के बाहर एक तरह से
पकौड़ी का कार्यक्रम चलता है, जहाँ पे लोग बाग इंटरेस्ट होकर जायके का मज़ा लेते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, लगातार यहाँ से सुबह से ही शुरू हो चुके हैं लोग। मल मास में ये पकौड़ी बनाई जा रही है, लोगों को खिलाई जा रही है, क्योंकि इस राजस्थानी परंपरा का एक महत्व है कि हम यहाँ पे मल मास के दौरान पकौड़ी निकालते हैं और लोगों को खिलाते हैं। और यहाँ पे पतंग की दुकान भी आप देख सकते हैं। किस तरह का कार्यक्रम है बताएं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आज? पोस्ट बड़ा कर रहे हैं। पोस्ट बड़ा कर रहे हैं, इसको पोस्ट बड़ा भी कहते हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या बनाया जाता है इसमें, बताएं। इसमें मीठे बने जाते हैं, गुलगुले और नमकीन में दाल के बड़े बनते हैं। नमकीन दाल बनाते हैं। और कितने देर चलता है ये कार्यक्रम आपका? ये पूरे दिन चलेगा। पूरे दिन चलेगा। किस तरह का रहता है टेस्ट इसमें? अच्छा रहता है, सब लोग पसंद करते हैं। ये आप खा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसको बोलते हैं पोस्ट बड़ा, और पोस्ट बड़ा टेस्टी होता है। मल मास में पूरे माह चलता है। आज से लगभग सुजानगढ़ की एक स्टेशन दुकान पर आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। लोग बड़े इंटरेस्ट से इसको कार्यक्रम को आयोजित करते हैं पोस्ट बड़ा का। सबसे पहले सुजानगढ़ से स्टेशन रोड से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र की चूरू की ओर से मंगलवार पंचायत समिति सभागार में विश्वकर्मा योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित की गई इसका प्रचार प्रसार हेतु कैंप लगाया गया, जिसमें परंपरागत हस्तशिल्प दस्तकारों की योजना के बारे में जानकारी दी। कि जिला वाणिज्य अधिकारी फिरोज भाटी ने बताया कि 18 श्रेणी चयनित की गई है, जिसमें योजना के बारे में जानकारी देते फिरोज भाटी ने बताया। मिलेगा कितना रजिस्ट्रेशन होगा? जी सर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इसमें 18 श्रेणी चयनित कर रखी है, जैसे धोबी, लुहार, सुतार, जो हाथ से काम करते परंपरागत उद्योग, 18 साल से एज ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले विश्वकर्मा सर्टिफिकेट जारी होगा और पहले ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग, वो 5 से 7 दिन, क्योंकि उसका स्टाइफंड 500 रुपये पर डे का मिलेगा। फिर उसको 15,000 रुपये ई-वाउचर जारी किया जाएगा, वो संबंधित टूल किट के लिए जारी किया जाएगा। इसमें लोन का भी प्रावधान है, पहली किस्त में 1 लाख का लोन और दूसरी किस्त में 2 लाख का लोन। और सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोत्साहन के लिए इसमें पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये प्रोत्साहित कर रही है, जैसे पर मंथ 100 रुपये तक। आपको इसके लिए आवेदन CSC के माध्यम से करना होगा। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट।